हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं जो कॉन्सेप्ट लाई हूँ वह है लिबर्टी से रिलेटेड, यानी स्वतंत्रता से। आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता को। जो भी पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी, नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी स्टेट के लेक्चरर की एग्ज़ाम की तैयारी राजनीति विज्ञान से जो संबंधित हैं उनके लिए महत्वपूर्ण थॉट है, जो सभी परीक्षाओं में क्या समान रूप से पूछा जाता है। सिद्धांत देखिए, सिद्धांत जो है एक ऐसा आयाम है राजनीति विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान के विभिन्न चिंतकों को, जैसे लॉक, रूसो, मार्क्स, हीगल, लास्की, इन सभी विचारकों को हम सिद्धांत में कुछ अंश तक जान जाते हैं और बाद में हमें उन्हें पढ़ने में ज़्यादा दुविधा नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जाने लिबर्टी है क्या। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता क्या है। तो आज जो हम फ्री हैं, आप फ्री हो, जो चाहे करते हैं, आपके पास फ्रीडम है, हमारे पास फ्रीडम है, लेकिन पहले ये संकल्पना नहीं थी। पहले यह संकल्पना नहीं थी। यूनानी युग में तो नहीं मानी जाती है, पर कुछ अंश तक थी। मतलब आम इंसानों के लिए तो नहीं थी, लेकिन विशिष्ट वर्ग के लिए यूनान में भी स्वतंत्रता थी। देखिए, यूनान में क्या था, तो दास प्रथा था। यूनान में दास प्रथा थी ना। अरस्तु जो है वह दास को क्या मानता था, प्राकृतिक मानता था। और समान व्यक्ति को, जो समान व्यक्ति हैं वह दास की तरह ही माने जाते थे, क्यों जिनके पास समय नहीं था उन्हें वो दास मानता था, अरस्तु जो था। तो जो स्वतंत्रता थी वो विशिष्ट वर्ग के पास ही थी, सामान्य वर्ग के पास नहीं थी। स्वतंत्रता की मांग उठती है मध्य युग में। स्वतंत्रता की मांग कब उठती है, तो मध्य युग में उठती है, जो कि धर्म के खिलाफ थी, पॉप के खिलाफ थी। पॉप से मुक्ति के लिए मध्य युग में मांग उठती है स्वतंत्रता की। और मध्य युग को हम अंध युग, टोटका युग, इन सब के नाम की संज्ञा दे सकते हैं। उसके बाद जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में स्वतंत्रता जो है वह बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हो रही है। सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो स्वतंत्रता है वह स्व का अर्थ क्या है, अपने से। स्व यानी स्वयं, स्व का अर्थ है अपने, तंत्रता मीन्स तंत्र के अधीन, यानी अपने आत्मानुशासन, अपने अनुशासन यानी आत्मानुशासन ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्या है, लिबर्टी। देखिए, यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है पीजीटी वगैरह एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जामों में यहाँ प्रश्न उठाया जाता है कि जो लिबर्टी शब्द है वह किस शब्द से बना है। तो देखिए, जो लिबर्टी है वह लीवर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है, तो जिसका अर्थ है प्रतिबंध, प्रतिबंध का अभाव। और जो लीवर शब्द है यह लैटिन शब्द है। लीवर शब्द क्या है, लैटिन शब्द है। तो लीवर शब्द जो है वह लैटिन शब्द है। यह लिबर्टी जो है यह लीवर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है प्रतिबंध का अभाव। स्वतंत्रता उस अवस्था या दशा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के कार्य पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था, वह उन्मुक्त होता था। जिसपे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था वह उन्मुक्त होता, ये क्या थी, तो स्वतंत्रता। देखिए, बारकर क्या कहते हैं, तो बारकर कहते हैं जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार प्रतिबंध का ना होना स्वतंत्रता नहीं है। यानी स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध जरूरी है। अगर प्रतिबंध नहीं है तो वह स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। जिस प्रकार कि अगर बदसूरती ही नहीं रहेगी तो आपको क्या पता चलेगा कि खूबसूरती क्या है। ठीक उसी प्रकार कि अगर स्वतंत्रता पे प्रतिबंध नहीं होगा, अगर आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करेंगे, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तो उससे स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिए इसमें एक अपवाद है। देखिए, ये बारकर के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार प्रतिबंध का ना होना स्वतंत्रता नहीं है।
तो अगर यह परिभाषा एग्जाम में अगर आपसे पूछी जाती है, अगर उसमें गार्डनर होता है, अगर गार्डनर ऑप्शन में होगा और बार्कर भी होगा, एग्जाम में अगर गार्डनर आता है तो आप गार्डनर को टिक कीजिएगा, अगर गार्डनर नहीं है तो आप बार्कर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, देखिए जो गार्डनर और बार्कर हैं, इन्होंने स्वतंत्रता के निषेधात्मक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हुए, अर्थात वे उस हद तक नियंत्रण को स्वीकार करते हैं जिस हद तक विकास की धारा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। गार्डनर और बार्कर जो है वह स्वतंत्रता पे प्रतिबंध तो स्वीकार करते हैं, पर किस हद तक? उसी हद तक जहाँ तक कि विकास की धारा में कोई बाधा उत्पन्न न हो। लास्की क्या कहते हैं? तो लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, बल्कि उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मानव को अपने पूर्ण विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त होता है। लास्की क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है, क्या है? बल्कि उस वातावरण की स्थापना है जिसमें मानव को अपने पूर्ण विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त हो। ये कथन है लास्की का। सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, अतिशासन का उल्टा है, यानी जितना शासन कम हो वही स्वतंत्रता है, अतिशासन का विलोम है स्वतंत्रता। नेक्स्ट जो हमारी परिभाषा है गेटल जो हैं, गेटल महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता से आशय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीज़ों को प्राप्त करने से आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य हैं। गेटल महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता से आशय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीज़ों को प्राप्त करने से आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य हैं। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं सी.डी. वंश कहते हैं कि स्वतंत्रता अपने व्यक्तित्व एवं योग्यता का पूर्ण विकास है, स्वतंत्रता अपने व्यक्तित्व एवं योग्यता का पूर्ण विकास है, ये कथन है सी.डी. वंश का। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। व्यक्तित्व के विकास की जो अवस्थाएं हैं जिन्हें हम प्राप्त कर लें तो वही स्वतंत्रता है। केवल नियंत्रण का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है कि नियंत्रण न किया जाए, तो वही स्वतंत्रता है। क्या है? कि हम अपने व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं को प्राप्त कर ले, तो यही क्या है? तो स्वतंत्रता है। मैकिन के शब्दों में मैकिन कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि, और देखिए अतार्किक होगा, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। मैकिन कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि क्या है? तो अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। नेक्स्ट है जे.एस. मिल। देखिए जो मिल है, मिल के शब्दों में स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, और प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दोष होगा, यहाँ पर देखिए दोष है, और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना है। मिल क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दोष है, और लोगों को नियंत्रित करने की बेहतर क्या है? कि उनको उनकी इच्छा पर ही छोड़ दे, तो यही उनके लिए स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के स्वरूप इन्होंने दो तरह के स्वतंत्रता के जो स्वरूप है वह दो प्रकार के हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? तो देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता जो है यह स्वतंत्रता का ऐसा स्वरूप है जिसने किसी भी स्तर पर प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब स्वतंत्रता का जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करती, और जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह जो है वह जो प्रतिबंध है उसका विशाल समर्थन करती है, प्रतिबंध का ये समर्थन करती है, और इसके जो समर्थक हैं वह है जे.एस. मिल। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है जे.एस. मिल। इसके अलावा इजाइया बर्लिन भी हैं, इसाई बर्लिन, और वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, इसाई बर्लिन जो हैं पहले वे। उसके बाद देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंध को बुरा मानता है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंध को बुरा मानता है, चयन की स्वतंत्रता की बात करता है, निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के अभाव की बात करता है, और व्यक्ति विवेकशील तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, इसकी बात करता है, जिसके समर्थक कौन है? जे.एस. मिल। तो देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं जे.एस. मिल,
बेंथम, स्पेंसर, फ्रीडमैन होगा, फ्रीडमैन, बर्लिन, टाकविले, रिकार्डो और हेयर। बर्लिन देखिए क्या कहते हैं, तो बर्लिन कहते हैं, बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि यह त्रुटिपूर्ण है। बर्लिन कहते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इसे आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि क्या है, तो त्रुटिपूर्ण है। ये कथन है बर्लिन का। बर्लिन जो है ये नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। ये बर्लिन के अकॉर्डिंग है। सकारात्मक स्वतंत्रता को संकल्पना, जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसकी संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य कार्य से व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है। ये कौन कहता है, तो बर्लिन कहता है। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियाँ नहीं है, क्या है, बल्कि परिस्थितियाँ हैं, स्वतंत्रता नहीं। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्र, देखिए गलत लिखा हुआ है, स्वतंत्रता दोनों जगह, वह स्वतंत्रता की परिस्थितियाँ है, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है। नेक्स्ट देखिए बर्लिन की रचनाएं हैं। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो इन्होंने 1958 में दी थी। कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939 की है। फॉर एसे ऑन लिबर्टी 1969 की है और विको एंड हृदय 1976 की है। ये इनकी पुस्तकें हैं, आप लोग इसको क्रम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए स्वतंत्रता पे जो मिल के विचार है, स्वतंत्रता पे मिल के विचार जो है, मिल के विचार से पहले हम देखिए हैंड रिटन नोट्स है उसे देख लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग देखिए स्वतंत्रता को पहले हम लोग देखेंगे इसको। तो स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता जिसे औपचारिक स्वतंत्रता भी कहते हैं और एक सकारात्मक स्वतंत्रता जिसे अनौपचारिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। ठीक, तो जो औपचारिक स्वतंत्रता है यानी जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत आते हैं परंपरागत विचारक और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक। परंपरागत विचारक के अंतर्गत है एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, लॉक, टाकविले, एक्टन। ये क्या है, तो परंपरागत यानी नकारात्मक स्वतंत्रता के परंपरागत विचारधारा के समर्थक हैं। उसके बाद जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं वह है आइजिया बर्लिन और मिल्टन फ्रीडमैन। ये स्वेच्छातंत्रवादी है। ये लोग क्या हैं, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं सकारात्मक उदारवादी और समतावादी। तो सकारात्मक उदारवादी के अंतर हैं जेनकिंस, मिल्स, ग्रीन, लास्की, बार्कर, गुनार मीडल, हाबहाउस, पॉलेड, आरेस्टोनी। ये सब सकारात्मक उदारवादी हैं जो कि औपचारिक अनौपचारिक स्वतंत्र सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता का ऐसा स्वरूप है जिसमें राज्य के हस्तक्षेप को उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जिस सीमा तक सभी सदस्यों के विकास के लिए यह आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख समर्थक हैं वह हैं रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोशांके, लास्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन, बार्कर जो आदि विचारक है, इनका नाम इसमें उल्लेखनीय है सकारात्मक स्वतंत्रता में। लास्की सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिनिधित्व करता है। लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता से आशय उस वातावरण के संचरण से है जिसके अंतर्गत मनुष्य को अपनी सर्वोत्तम दक्षता कुशलता को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है एवं राज्य का सकारात्मक सहयोग भी मिलता है। यह कथन है लास्की का। नेक्स्ट है देखिए स्वतंत्रता के भेद। तो जो स्वतंत्रता के भेद हैं उसमें देखिए प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। ठीक, इन रूपों में हम स्वतंत्रता को पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है देख लीजिए।
तो प्राकृतिक स्वतंत्रता से आशय है कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो और उसी तरह उसे अपनी मनमानी करने की स्वच्छंदता हो जिस तरह जंगल में शेर की होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या कहती है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो और वह उसी तरह से उसे अपनी मनमानी करने की स्वच्छंदता हो जिस तरह जंगल में शेर की होती है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य को 3 प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं। ये भी देखिए टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जामों में पूछा जाता है कि लॉक के द्वारा कौन सा अधिकार है जो कि नहीं दिया गया है। तो देख लीजिए, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये तीनों दिया गया है किसके द्वारा? तो लॉक के द्वारा, प्राकृतिक अधिकारों के रूप में। रूसो जो है वह प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रकृति की तरफ से मिला हुआ अनुपम व्यवहार है जो सभी मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र थे। रूसो क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वह प्रकृति की तरफ से सभी मनुष्य को मिला एक उपहार है, अनुपम उपहार होगा। यहाँ पर व्यवहार दिया गया है। देखिए इसमें टाइप मिस्टेक बहुत हुई है तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं इसको करेक्ट करते चल रही हूँ। तो अनुपम उपहार है जो सभी मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र थे, लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने प्राकृतिक अवस्था को कुचलने का काम किया है। तो रूसो जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग से की आलोचना करते हैं। रूसो कहते हैं कि व्यक्ति पैदा तो स्वतंत्र होता है पर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। पुरुषों और प्राकृतिक स्वतंत्रता के संदर्भ में देखिए यहाँ पर होगा रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता के संदर्भ में असीमित स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं वरन उसके सृजनात्मक स्वरूप को वे स्वीकार करते हैं। तो रूसो की बात की गई यहाँ पर। अब देखिए नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता जो है वह नागरिक स्वतंत्रता का आशय है कि व्यक्ति के विकास के लिए समाज और राज्य में कानून के अनुसार अवसर प्राप्त हो। इसका आशय है कि व्यक्ति कानून की परिधि में रहकर अपने अधिकारों का सार्थक उपयोग कर सके। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में किसी भी राज्य के नागरिक को बहुपक्षीय विकास संभव नहीं होता है, क्योंकि यह स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन को वह स्तर प्रदान करती है जिससे उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा कायम रहती है। ये किसके तहत है? तो नागरिक स्वतंत्रता के तहत है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का स्वरूप जिसमें राज्य के सभी निवासियों को समस्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होता है, और यह राजनीतिक स्वतंत्रता होती है जब समस्त जो निवासी हैं वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लें। राजनीतिक स्वतंत्रता से आशय है कि लोगों को सरकार के संचालन में भाग लेना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार, विधानमंडल में सदस्य बनने का अधिकार, ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रीय पद का उम्मीदवार बनने का अधिकार होना चाहिए। यही क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता है। लिकोक क्या कहते हैं? तो लिकोक कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता है और इसका अर्थ है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। और लिकोक जो है देखिए ये एक परिभाषा देते हैं राजनीति विज्ञान से रिलेटेड कि राजनीति विज्ञान क्या है? तो सरकार का अध्ययन है। तो ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता है और इसका अर्थ है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये कथन है लिकोक का। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? तो गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र काफ़ी हद तक एक दूसरे से समानता रखते हैं। एक दूसरे से क्या रखते हैं? तो समानता रखते हैं। लोकतंत्र की स्थापना हेतु राजनीतिक स्वतंत्रता प्रभुत्व आधार स्तंभ के रूप में उपयोगी है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वह प्रभुत्व आधार स्तंभ के रूप में उपयोगी है। अगला जो हमारा देखिए आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को उद्योग धंधे या काम काज करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। गरीब और अमीर के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता और सरकार का प्रमुख दायित्व है कि आर्थिक गतिविधियों में संलग्न निम्न वर्ग के व्यक्तियों का कल्याण निर्धारित कर सके। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है। सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता ही राज्य की कल्याणकारी स्वरूप को सही अर्थों में परिभाषित करती है। इसका वर्णन कहाँ है? नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आशय है कि प्रत्येक देश के पास अपनी संप्रभुता होती है और वह देश अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होता है।
वह आंतरिक और बाह्य निर्णय जो है वह खुद से ही ले सकता है और किसी का हस्तक्षेप वह स्वीकार नहीं करता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रत्येक देश के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य तत्व है, क्योंकि इस स्वतंत्रता के अभाव में राष्ट्र का विकास क्या है तो संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। केंद्रीय सचिवालय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संदर्भ में एक कथन कहता है कि स्वतंत्रता स्वयं लोगों के पास नहीं जाती, बल्कि उसकी प्राप्ति के लिए लोगों को स्वयं उठना पड़ता है। स्वतंत्रता एक परम सुख है जिसका आनंद उठाने के लिए उसे कमाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है तो उसे कमाना पड़ता है भैया, उसको जानना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कानून और स्वतंत्रता के बीच संबंध क्या है? कानून और स्वतंत्रता के बीच संबंध है तो देखिए, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। पहले हम इसे जानेंगे। तो जो अराजकतावादी विचारक हैं, व्यक्तिवादी विचारक हैं, श्रमिक संघवादी विचारक हैं, ये क्या मानते हैं तो ये स्वतंत्रता के लिए कानून को आवश्यक नहीं मानते, यानी विरोधी के रूप में देखते हैं स्वतंत्रता और समानता को, कानून को। समानता तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। व्यक्ति की गतिविधियों में राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ये स्वीकार नहीं करते। कौन? जो कि कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। देखिए, व्यक्तिवादी विचारक के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है और उसे व्यक्ति की गतिविधियों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से बचना चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य को क्या मानते हैं तो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक भी है और बुराई भी है क्या? राज्य। और ये व्यक्ति की गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप से बचना चाहते हैं। व्यक्तिवादियों के अनुसार सरकार सबसे सर्वोत्तम होती है जो सबसे कम शासन करती है। व्यक्तिवादी क्या कहते हैं तो व्यक्तिवादियों का मत है कि वह सरकार सबसे सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है। स्पेंसर क्या कहते हैं तो स्पेंसर कहते हैं कि व्यक्ति के कार्य एवं स्वतंत्रता तथा सरकार के कार्यों में उल्टा अनुपात होता है। व्यक्ति के कार्य एवं स्वतंत्रता तथा सरकार के कार्यों में क्या होता है तो उल्टा अनुपात होता है स्पेंसर के अकॉर्डिंग। डायसी महोदय कहते हैं कि मात्रा जितनी अधिक बढ़ेगी दूसरे की मात्रा उतनी ही कम होगी। एक की मात्रा जितनी अधिक बढ़ेगी दूसरे की मात्रा उतनी ही कम होगी। यानी अगर कानून की मात्रा बढ़ती है तो स्वतंत्रता की मात्रा खुद पे खुद कम हो जाती है, या तो कानून की मात्रा अगर बढ़ती है तो स्वतंत्रता की मात्रा खुद पे खुद क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अराजकतावादी विचारक के शब्दों में कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, इसलिए राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य क्या है? एक अनावश्यक बुराई है अराजकतावादियों के अकॉर्डिंग। यानी राज्य अनावश्यक भी नहीं है, राज्य की आवश्यकता भी नहीं है और यह बुराई भी है। लेकिन जो व्यक्तिवादी हैं वह राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं और अराजकतावादी जो हैं वह राज्य को क्या मानते हैं तो अनावश्यक बुराई मानते हैं। राज्य के आदेश को हम किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकते, ये बात कौन करता है तो अराजकतावादी करते हैं। देखिए, नीचे जो आगे जो थिंकर हमारे हैं विलियम गाडविन, ये कहते हैं कि कानून गलत टाइपिंग है। देखिए, कानून स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी हानिकारक संस्था है। गाडविन महोदय कहते हैं कि जो कानून है वह स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी हानिकारक संस्था है। अराजकतावादी विचारकों के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता वर्ग विहीन समाज में ही संभव है। अराजकतावादी विचारक क्या मानते हैं कि जो वास्तविक स्वतंत्रता है वह वर्ग विहीन समाज में ही संभव है। श्रमिक संघवादी जो है वह विशालता का मत है कि संघवादी जो समर्थक हैं उनका मत है कि कानून व्यक्ति के श्रमिक संघवादी विचारकों होगा, यहाँ विशाल तो लिखा हुआ है, तो श्रमिक संघवादी विचारकों का मत है कि कानून व्यक्ति के श्रम संबंधी अधिकार को सीमित करता है। कानून वास्तव में पूंजीपतियों के हित संवर्धन होते हैं। कानून क्या होते हैं? जो श्रमिक संघवादी कहते हैं कि जो कानून होते हैं वो वास्तव में पूंजीपतियों के हित संवर्धन होते हैं। कानून और स्वतंत्रता परस्पर पूरक हैं। तो हम लोग अभी देख रहे थे विरोधी हैं, अब देखिए क्या है, सहयोगी हैं या पूरक हैं। तो इसके समर्थक है जॉन लॉक। लॉक क्या कहते हैं तो लॉक कहते हैं कि लॉक जो है, देखिए पहले विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कानून को अपरिहार्य माना है। स्वतंत्रता के लिए कानून को अपरिहार्य मानने वाले पहले विचारक जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक ने कहा है कि जहाँ कानून नहीं
वहाँ स्वतंत्रता संभव नहीं। जहाँ कानून नहीं वहाँ क्या संभव नहीं, तो स्वतंत्रता संभव नहीं है। जॉन लॉक का कथन है, ये क्वेश्चन कोटेशन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है लॉक का विचार है, देखिए लॉक का विचार है स्वतंत्रता की पहली शर्त कानून है। स्वतंत्रता की पहली शर्त क्या है, तो कानून। विचारकों का मत है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना शक्ति के माध्यम से ही संभव हो सकती है, लेकिन यह शक्ति राज्य की सृजनात्मक क्षमता से मुक्त होनी चाहिए। लिकोक क्या कहते हैं, तो देखिए लिकोक होगा यहाँ। लिकोक के अनुसार ऐसी स्वतंत्रता जो सबके लिए समान रूप से उपभोग के लिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक पर एक अनिवार्य प्रतिबंध स्थापित करने पर ही प्राप्त होती है। लिकोक क्या कहते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता जो सबके लिए समान रूप से उपभोग करने, सबके लिए समान रूप से उपभोग के लिए हो, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध स्थापित करने पर ही क्या होती है, तो यह प्राप्त होती है। ये कथन है लिकोक का। बिलोबी क्या कहते हैं, तो बिलोबी कहते हैं कि यदि कानून न होता तो नियंत्रण न होता, अर्थात स्वतंत्रता संभव ही नहीं होती। यदि कानून नहीं होता, न किसी प्रकार का नियंत्रण होता, तो स्वतंत्रता संभव कैसे होती। ये कथन किसका है, तो बिलोबी का। नेक्स्ट है, देखिए कानून और स्वतंत्रता के संबंध में जो आदर्शवादी विचारक हैं उनके मत। कानून और स्वतंत्रता के संबंध में जो आदर्शवादी विचारक हैं उनका मत क्या है, तो जो देखिए हीगल क्या कहते हैं, ये आदर्शवादी हैं, हीगल, बोसांके, ग्रीन। तो हीगल कहते हैं कि स्वतंत्रता का लाभ वास्तव में केवल राज्य के अंतर्गत ही संभव है, क्योंकि राज्य शक्ति की साक्षात मूर्ति है जो ईश्वरीय कृपा दृष्टि का परिणाम है। बोसांके महोदय कहते हैं कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन क्या है, तो परस्पर सहकारिता भाव से युक्त है। बोसांके कहते हैं कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन परस्पर सहकारिता भाव से युक्त है। ग्रीन क्या कहते हैं, तो ग्रीन कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा अधिकतर व्यवस्था पर हमारी सामाजिक स्वतंत्रता को सीमित करता है, किंतु निश्चित रूप से इसमें ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जिनके अभाव में व्यक्ति सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ग्रीन महोदय कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा अधिकतर व्यवस्था जो है वह हमारी सामाजिक स्वतंत्रता को सीमित करता है, किंतु निश्चित रूप से इसमें ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, तो इसीलिए जो सामाजिक स्वतंत्रता है कानून जो है वह उसकी आवश्यकता यहाँ जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, तो सामाजिक मतलब जो कानून है, कानून की बात करते हुए कहते हैं ग्रीन कि जो कानून है वह क्या करता है, तो वह सामाजिक स्वतंत्रता को सीमित करता है, किंतु निश्चित रूप से इसमें ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जिनके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता। ठीक, अगर कानून ना हो तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी कि उसमें विकास संभव नहीं होगा। आदर्शवादी विचारकों का मत है कि कानून का पालन हम सभी स्वेच्छा से करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि सभी कानून स्वतंत्रता के अस्तित्व के हितैषी नहीं होते। कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो हमारी स्वतंत्रताओं का समाप्त करने की कोशिश करते हैं। वह कानून जो व्यक्ति के लिए कल्याणकारी माहौल का निर्माण करते हैं जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, वही स्वतंत्रता के समर्थक कानून होते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करने वाले कारक। अब देखिए जो स्वतंत्रता है उसको सुरक्षा प्रदान करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रजातांत्रिक शासन। देखिए प्रजातांत्रिक शासन जो है, ये जो प्रणाली है वह स्वतंत्रता को क्या प्रदान करती है, संरक्षण। और किस लिए करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जितनी अधिक स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त होती है उतना ही सफल लोकतंत्र माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र और स्वतंत्रता क्या है, तो सहचारी है। संविधान, देखिए संविधान है स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। संविधान स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है क्योंकि इसमें सरकार की व्यक्तियों एवं उसकी मर्यादा का उल्लेख होता है। संविधान में व्यक्तियों की मर्यादा का उल्लेख है कि उनकी स्वतंत्रता किस हद तक उनकी स्वतंत्रता है।
तो यह स्वतंत्रता को क्या करता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है। न्यायपालिका, तो शासन के जो मुख्य दो अंग है, कार्यपालिका और विधायिका, यदि इस प्रकार देखिए, जो न्यायपालिका है, जो पीडब्ल्यू भगवती जनहित याचिका को जो दाखिल करवाया गया था हाईकोर्ट में, उसका आचरण करते हुए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती थी, तो न्यायपालिका अपने प्रभावी हस्तक्षेप के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करती है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भी व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं ना। मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या है, तो वाद योग्य हैं। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायपालिका जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो मौलिक अधिकार भी संरक्षण प्रदान करते हैं किसे, स्वतंत्रता को। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है या पृथक्करण है, यह सिद्धांत भी जो है इस सिद्धांत के माध्यम से निरंकुशता पर नियंत्रण किया गया है, क्योंकि इसमें शासन के सभी अंगों के मध्य जो है अधिकार क्षेत्र का विभाजन होता है और कोई भी अंग सभी अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता है। देखिए, जो सट्टी पृथक सिद्धांत है, शासन के तीनों अंगों के बीच सृजनात्मक सहकारिता को विकसित करते हैं, जिससे नागरिकों के व्यक्तित्व का क्या होता है, तो पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। उसके बाद देखिए, आर्थिक सुरक्षा भी स्वतंत्रता को संरक्षण देती है। अगर आर्थिक संरक्षण दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, तो लोगों को आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी, रहन सहन के निम्न स्तर स्वतंत्रता के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक होंगे। देखिए, लास्की क्या कहते हैं, तो लास्की कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में कि जहाँ कुछ लोग अमीर और गरीब हो, शिक्षित और अशिक्षित हो, वहाँ हम सदैव स्वामी और दास का संबंध पाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता का मूल भाव ही क्या हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है, मूल भाव ही नष्ट हो जाता है, ये कहते हैं लास्की। देखिए, सकारात्मक जो स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता के संदर्भ में J.S. मिल की अवधारणा क्या है, तो जो J.S. मिल की अवधारणा है उसे हम लोग देखेंगे। पहले तो देखिए, जो J.S. मिल है वह नकारात्मक पक्ष के समर्थक थे, नकारात्मक पक्ष के समर्थक है J.S. मिल। और इन्होंने जो इनकी पुस्तक है एसे ऑन लिबर्टी, जो इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं, एसे ऑन लिबर्टी में J.S. मिल ने। मिल की स्वतंत्रता का आशय है विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता। इन्होंने महिलाओं को मताधिकार की बात की है। मिल का तर्क था कि बहुमत से बनी सरकार को उनके प्रति भी दायित्व होना चाहिए जो उनको वोट नहीं देते। मिल कहते हैं कि जो सरकार बनती है बहुमत की, यह केवल उन्हीं को मत ध्यान दे जो उन्हें वोट दिए हैं, उनको भी ध्यान दे, जो उनका दायित्व है कि उनको भी वे ध्यान दे जो उस बहुमत में शामिल नहीं है, जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया हो। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और कार्य की स्वतंत्रता में दो प्रकार की स्वतंत्रता बात करते हैं, ये स्वहितकार और परहितकार। तो कार्य की स्वतंत्रता में दो प्रकार के बतलाते हैं, स्वहितकार और परहितकार। स्वहितकार में नियंत्रण नहीं होता और यह खुला होता है। स्वहितकार क्या होता है, इसमें नियंत्रण नहीं होता और यह खुला होता है। इसे स्व विषय भी कह सकते हैं आप। स्व विषय कार्य के अंतर्गत वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के अपने विकास से संबंधित होते हैं, अर्थात जिसके प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है। इसलिए स्व विषय के कार्यों में राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये नियंत्रण नहीं करते, यानी राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यह खुली होनी चाहिए, स्वहित। और जो परहित है, ये क्या है, तो परहित कार्यों में आवश्यक प्रतिबंध जरूरी मानते हैं मिल जो है वह परहित कार्यों में या पर विषयक कार्यों में आवश्यक मानते हैं। किसे, तो प्रतिबंध को आवश्यक मानते हैं। पर विषय के अंतर्गत वे सभी कार्य हम सम्मिलित करते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है। पर विषय कार्य के संदर्भ में शक्ति की स्वतंत्रता सीमित होनी चाहिए, विशेषकर उस समय जबकि उसकी कार्यों से दूसरे के विकास में बाधा पहुंचती है, वहाँ प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक, तो यही है सब विषय को पर विषय।
और देखिए स्वतंत्रता, देखिए परहित कार्य जो बताया इन्होंने कितना आवश्यक है प्रतिबंध परहित कार्यों में। तो 80% राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मिल के अनुसार 20% हस्तक्षेप राज्य कर सकता है। जैस्मिन ली ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारधारा को 2 आधारों पर स्पष्ट किया है। जैस्मिन मिल ने व्यक्ति के आधार पे और समाज के आधार पे। मिल कहते हैं कि व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, उच्चतम विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, उच्चतम विकास के लिए क्या है तो स्वतंत्रता आवश्यक है। और यदि उन्हें स्वतंत्रता प्रदान किया जाए तो विकास के मूल तत्व से भ्रमित हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है समाज की दृष्टि से स्वतंत्रता इसलिए अपरिहार्य है कि समाज का विकास ही व्यक्ति और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता व्यक्तियों के विकास में भी प्रभावी भूमिका अदा करती है। स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधी उपाय जीएस मिल ने, स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधित जो उपाय है वह जीएस मिल के अनुसार क्या है देख लीजिए, जो परिविषयक कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, क्या है तो देखिए, यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता है और करते हुए क्या करता है तो दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये सुरक्षा संबंधी बात जो कर रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए कर्तव्य पालन को भूल जाए तो भी राज्य को क्या करना चाहिए तो हस्तक्षेप करना चाहिए। संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता का आर्थिक भाग जो है वो करने के लिए राज्य द्वारा दबाव बनाया जाना चाहिए। आर्थिक भाग का क्या करने के लिए तो त्याग करने के लिए राज्य द्वारा क्या बनाना चाहिए दबाव। ये स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधी उपाय मिल ने बताया है। ठीक, अब देखिए लास्की के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं लास्की के। तो लास्की जो है ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए जो लास्की है ये 20वीं सदी के विचारक हैं। लास्की ने अधिकार के माध्यम से स्वतंत्रता की व्याख्या की है। किसके माध्यम से तो अधिकार की बात करते हैं, उन्हीं के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता की व्याख्या की है। इनके अनुसार स्वतंत्रता कोई विशेष अधिकार नहीं कर सभी अधिकारों का मूल है। विशेष अधिकार नहीं है पर क्या है तो सभी अधिकारों का मूल है। अर्थात अधिकार प्रणाली का मूल तत्व क्या है तो स्वतंत्रता है, क्योंकि इसी आधार पे अधिकार का अस्तित्व कायम रहता है। ये किसका कथन है तो लास्की का। लास्की द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है। मार्क्सवादी प्रभाव की देन है कि स्वतंत्रता केवल उन परिस्थितियों के अंतर्गत संभव हो जो समाज के सर्वोच्च उद्देश्य को निर्धारित करती है। ये लास्की का कथन है कि यह किसके कारण संभव हुआ तो मार्क्सवादियों के प्रभाव से संभव हुआ कि स्वतंत्रता केवल उन परिस्थितियों के अंतर्गत संभव है जो समाज के सर्वोच्च उद्देश्य का निर्धारण करती है। लास्की कहते हैं कि समाज हित का बलिदान क्या है तो स्वतंत्रता का निषेध नहीं है, वरन उसका क्या है तो वास्तविक अर्थ है। और जो उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता बतलाई है, इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जो पूर्णतः किसी व्यक्ति के विकास से संबंधित है या राज्य की व्यक्ति स्वतंत्रता से सहयोग या पूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहिए। निजी मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है इस स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्ति राज्य के समस्त राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करता है। और उसके बाद देखिए व्यक्तियों के द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना, अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करना और योग्यता के अनुसार राजनीतिक पदों पर निर्वाचित होना ही क्या है तो राजनीतिक स्वतंत्रता है। उसके बाद जो आर्थिक स्वतंत्रता है इसकी बात करते हुए लास्की कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता को सभी स्वतंत्रताओं का आधार स्तंभ मानना है। इन्होंने लास्की ने आर्थिक स्वतंत्रता को सभी जो स्वतंत्रता के बताएं प्रकार उसका आधार स्तंभ इन्होंने माना है, क्योंकि यही स्वतंत्रता क्या है तो सभी को प्रभुता प्रदान करती है।
सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा इसी स्वतंत्रता के माध्यम से संभव है। आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा संभव है। सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी राज्य कल्याणकारी स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकता और आर्थिक स्वतंत्रता के चलते ही व्यक्ति अपने परिश्रम का समुचित फल प्राप्त करने में सफल होता है। ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ लास्की होगा, लास्की के 5 आधार के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की बात की है। 5 आधार के माध्यम से पहला है, समाज में विशेष वर्ग की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह वर्ग अपने विशेष सुविधाओं के लिए दूसरी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। पहला आधार बताया इन्होंने जो दूसरा आधार बताया है कि समाज में दासता एवं जो बंधुत्व प्रथा, जो बंधुआ प्रथा है, उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तीसरी बात इन्होंने की है कि शासक और शासित के लिए कानून समान होना चाहिए। चौथी बात करते हैं कि राजनीतिक सत्ता किसी वर्ग विशेष के पास केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए। और पांचवी बात ये क्या करते हैं कि राज्य द्वारा सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सभी के लिए शिक्षा एवं सुरक्षा की समान व्यवस्था होनी चाहिए। इन 5 आधारों को इन्होंने स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के उपाय बतलाए हैं। अब देख लीजिए, अब विचार जो है स्वतंत्रता पे, जो हमारे थिंकर हैं उनके विचार क्या है स्वतंत्रता पे, एक नज़र हम लोग इस पर भी डाल लेते हैं। हमारी पीडीएफ देखिए बहुत बड़ी है, क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग को अभी कुछ हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आप एक बार उससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो देखिए स्वतंत्रता पे लॉक के विचार। तो जो लॉक हैं इनकी क्या, देखिए जो लॉक है ये उदारवाद के जनक है, उदारवाद के जनक है लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की। इन्होंने क्या बतलाया है, तो इन्होंने मानव की प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया है, परंतु इन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। लॉक ने स्वतंत्रता को क्या बताया है, तो बहुमत के अधीन बताया है। लॉक ने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। हर्बर्ट स्पेंसर का क्या विचार है, तो देखिए जो हर्बर्ट स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत का समर्थन किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत का समर्थन किया है और वे राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। राज्य को क्या मानते हैं स्पेंसर, तो स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं और ये पुलिस राज्य की बात करते हैं। स्पेंसर जो हैं यह पुलिस राज्य की बात करते हैं। इसके पास केवल 2 ही कार्य हो, एक तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करे और दूसरा आंतरिक व्यवस्था बनाए रखे। राज्य के 2 कार्य इन्होंने बताया है, पुलिस राज्य के रूप में ये मानते हैं। पहला कार्य क्या बताया कि बाहरी आक्रमण से सहायता करे और दूसरा व्यक्ति की जो आंतरिक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करे। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के विचार देख लीजिए, तो ये आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। स्वतंत्रता के आर्थिक स्वतंत्रता के विचार से संबंधित है एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन किया है। किस सिद्धांत का, तो यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन ये करते हैं और भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं और राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का ये विरोध करते हैं। कौन, तो डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ। और उसके बाद देखिए जो बर्लिन का विचार है स्वतंत्रता पे, बर्लिन के विचार। तो बर्लिन जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि और आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा है। बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा। यह क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि स्वतंत्रता को किसने आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में माना, तो ये मानने वाले कौन है, तो ये बर्लिन है। उसके बाद जो बर्लिन है ये सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसका जन्म हो जाता है की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि अगर सकारात्मक स्वतंत्रता को हम मानते हैं तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म हो जाएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता संकल्पना से सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार हो जाता है और राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। और ये कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर व्यक्ति क्या होता है, तो राज्य का दास बन जाता है अगर सकारात्मक स्वतंत्रता होगी तो। और जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियाँ हैं, स्वतंत्रता नहीं। ये कौन कहता है, तो बर्लिन कहते हैं। और स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता का आशय क्या है, तो प्रतिबंधों का अभाव, ये बात करते हैं बर्लिन। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं हेयक, जो हेयक ये क्या कहते हैं,
तो देखिए जो हेयक हैं, हेयक जो है ये एक नौ उदारवादी थिंकर हैं, नौ उदारवादी थिंकर हैं हेयक, नौ उदारवादी हैं। क्या हैं? तो नौ उदारवादी। और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, हेयक को नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी जो रचना थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो कि 1960 की है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो कि 1960 की है इनकी रचना हेयक की। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी है, जो कि 1973 की है। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 की है। हेयक जो है वह लॉक के विचारों से प्रभावित थे। हेयक जो है किसके विचारों से? तो लॉक के विचारों से प्रभावित थे। और ये मूल रूप से नकारात्मक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख करते हैं। उसके बाद देखिए जो मिल्टन फ्रीडमैन है, मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं ये क्या है? तो ये भी नौ उदारवादी हैं। मिल्टन फ्रीडमैन नौ उदारवादी हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो कि 1962 की है, इसमें इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को जो है इसका प्रतिपादन या इनकी संकल्पना दी है इसमें। किस पुस्तक में? तो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में। किसकी पुस्तक? मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक। ये कहते हैं कि एक स्वतंत्रता का आशय है कि एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता का बल प्रयोग का अभाव हो, यानी बाध्यता न हो, उसकी कमी हो, प्रतिबंध का कमी हो। नेक्स्ट है मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? जो मार्क्सवादी हैं इनके अनुसार स्वतंत्रता क्या है? जो मार्क्स कहते हैं कि स्वतंत्रता मुक्ति है। मार्क्स क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है? तो मुक्ति है। स्वतंत्रता का आशय है व्यवस्थाओं का अभाव। और इन्होंने जो 1844 की पेरिस पांडुलिपियां इनकी जो पुस्तक है इसमें इन्होंने विचार दिया था कि स्वतंत्रता का आशय क्या है? तो व्यवस्थाओं का अभाव। व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ा प्रतिबंध क्या है? तो आर्थिक कारण लगाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पे सबसे बड़ा प्रतिबंध कौन लगाता है? तो आर्थिक कारण लगाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्क्स का। और देखिए उत्पादन के साधनों तथा आर्थिक संसाधनों की मुट्ठी पर लोगों का अधिकार होता है, यह बात करते हैं मार्क्स। और कहते हैं कि सकारात्मक का नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन यदि एक चुनना हो तो वह किसको चुनेंगे मार्क्स? तो एक चुनना हो तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता को चुनेंगे। पहले तो ये कहते हैं कि नकारात्मक और स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर इन्हें चुनना होता है तो ये किसे चुनते हैं? ये सकारात्मक स्वतंत्रता को चुनेंगे। अब देखिए हर्बर्ट मार्क्यूज के विचार। तो हर्बर्ट मार्क्यूज कौन है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज है एक नव मार्क्सवादी। हर्बर्ट मार्क्यूज कौन है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज है नव मार्क्सवादी। और उसके बाद ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही क्या है? तो स्वतंत्रता है। तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना क्या है? तो स्वतंत्रता है। और हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता की जोड़ तोड़ किया गया है। क्या किया गया है? तो जोड़ तोड़ किया गया है। नेक्स्ट है एरिक फ्रॉम। तो एरिक फ्रॉम कहते हैं कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास है। मानव जीवन क्या है? तो भौतिक प्रबंध का दास है या बन गया है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत या कंप्यूटरीकृत कर दिया, ये एरिक फ्रॉम कहते हैं। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। इकहरी संकल्पना जॉन रॉल्स ने दी है। इकहरी संकल्पना किसकी है? तो जॉन रॉल्स की है। अब देखिए स्वउद्देश्यात्मक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत आएंगे स्वतंत्रता पर समुदायवादियों का विचार और स्वतंत्रता पे विधि के संबंध में। तो देखिए जो समुदायवादी कौन है? चार्ल्स टेलर के हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ स्वतंत्रताएं न्याय जो होती हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। समुदायवादियों ने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। और समुदायवादियों के अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक होता है। ये कौन कहते हैं? तो समुदायवादी। और स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध क्या है देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे की विरोधी नहीं है। क्या है? पूरक है। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। मैकिन क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है,
लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। लॉक क्या कहते हैं? तो लॉक कहते हैं विधि के अभाव में स्वतंत्रता संभव ही नहीं है। तो अब देखिए स्वतंत्रता से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि 1995 किसकी, नेल्सन मंडेला की है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो 1999 अमर्त्य सेन की है। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम सबसे ज़्यादा पुस्तकें पूछी जाती है ये। तो ये एरिक फ्रॉम की है जो कि 1941 की है। फियर ऑफ फ्रीडम 1942 एरिक फ्रॉम की। फियर ऑफ फ्रीडम एरिक फ्रॉम की है। और फ्रीडम ऑफ फ्रॉम फियर किसकी है? तो ये 1990 में आंग सांग सू की है। फियर ऑफ फ्रीडम एरिक फ्रॉम की और फ्रीडम फ्रॉम फियर ये 1990 में आंग सांग सू की है। मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम जो कि लिखी गई कब? तो 1986 में जोसेफ राजा की पुस्तक है। और उसके बाद ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है? तो लास्की की 1925 में लिखी गई ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद देखिए ये हैंड रिटन PDF है। जो नोट्स है यार देख लीजिएगा, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। पर टाइम इतना कम है कि इतना ज़्यादा मैं आपको बताने से। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं ये कौन थे? ये जीवशास्त्री थे। ये किससे प्रभावित थे? तो लेमार्क से प्रभावित थे। और इन्होंने योग्यतम की विजय का सिद्धांत दिया है। योग्यतम की विजय का सिद्धांत देने वाले कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। और देखिए इनकी पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट जो कि 1884 में प्रकाशित होती है। इस पर जो स्पेंसर है वह राज्य को एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बनाता है। स्पेंसर राज्य को क्या करता है? तो एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बनाता है। स्पेंसर अपनी पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति सामाजिक स्वातंत्र्य के सिद्धांत के समर्थन, ये जो स्पेंसर हैं वे सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन करते हैं। स्पेंसर ने अरस्तु हॉब्स की भांति राज्य के जैविक सिद्धांत का भी समर्थन किया है। अच्छा तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि PDF लंबी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देखिए PDF जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हैंड रिटन है, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। अगर आप लोग के संपर्क में जो दोस्त हैं जो कि हिंदी माध्यम से हैं और राजनीति विज्ञान से तैयारी करते हैं तो आप लोग इस PDF को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं इसे टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।